नमस्कार फरीदाबाद में आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें मोहना में मौजूद हैं और देख सकते हैं तमाम जितने भी किसान हैं धरने पर बैठे हैं और लगातार 5 महीने से ज़्यादा होने को हो रहे हैं। और देख सकते हैं आज जो है मुंडन किया है, बातचीत करेंगे क्यों मुंडन किया है। देख सकते हैं आप तमाम किशनपाल गुर्जर मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। 3 जने आगे आ जाओ जी, बाइट देने। बाकी बातचीत करेंगे। देख सकते हैं क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र जी आज मुंडन करवाया, क्या है वजह? मुंडन आज से कुछ 7 दिन पहले एक शव यात्रा निकाली गई थी जी। तो हमारा हमारी आपने देखा होगा कि जिसकी शव यात्रा निकाली जाती है उसकी तेरहवीं करी जाती है जी। तो आज सारी सरदारी 13वीं मना रही है और 13वीं पे आपने देखा होगा जो सगे संबंधी होते हैं वो मुंडन कराते हैं जी। तो इस कट के ये सारे सगे संबंधी हैं जी। जो कि उस रोष के लिए, उस अपना दुख व्यक्त करने के लिए कि नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है सब मुंडन करा रहे हैं कि ये एक तरीके का आपका रचनात्मक दोष है ये कर रहे हैं। और सरकार को जागना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग कितना भरपूर विरोध कर रहे हैं इस काम को ना होने का और जल्दी इसे करवाना चाहिए। देख सकते हैं आपको और भी लोग मौजूद हैं। बाबा मुंडन करवाया, क्यों करवाया आपने? देखो मुंडन करवाया है हम जो है जब जेवर एयरपोर्ट के लिए ग्रीन एक्सप्रेसवे की बात चली तो हमने जो है किशनपाल गुर्जर जी और नैनपाल रावत जी विधायक पृथला इनसे बात करी कि जो है हमें मोहना में उतार चढ़ाव चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया आपको उतार चढ़ाव जरूर मिलेगा और हम जो है कई बार मिले उनसे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पनेरा खुर्द में खडेश्री बाबा ने 12 साल तपस्या करी। उसके उपरांत उन्होंने एक भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में जो है कम से कम 50-60 हजार श्रद्धालु और जो है साधु संत आए थे। उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मोहना में उतार चढ़ाव के लिए घोषणा करी कि मोहना में उतार चढ़ाव बनेगा। उसके बाद हमने जो है किशनपाल गुर्जर जी को मालाओं से और लड्डुओं से उनका स्वागत किया जी। और उसके बाद जब हमें पता लगा ड्राइंग में जो है हमारे यहाँ मोहना में उतार चढ़ाव नहीं है तो हमने जो है फिर यहाँ आकर पंचायत करी और पंचायत में हमने फैसला लिया अब तो एक ही विकल्प है कि धरना अब यहाँ से चालू कर दो। हमने 15 अक्टूबर से हमारा अनिश्चित काल के लिए धरना चालू है और ये अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। आज हमने जो मुंडन कराया है इसमें हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। बीजेपी को ये हम बताना चाह रहे हैं अगर हमारा उतार चढ़ाव नहीं बना तो अब लोकसभा का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें हमारे क्षेत्र के जितने भी 40-50 गांव हैं वो सब जो है विरोध करेंगे और वोट की चोट मारेंगे। देखें तमाम लोग जो है एक शव यात्रा निकाली थी 6 रोज पहले हमने और आज जो है मुंडन कार्यक्रम है। रोष प्रकट कर रहे हैं क्योंकि देखिए लगातार जो है 5 महीने से लगातार किसान जो है धरने पर बैठे हैं। और वजह क्या है ये देख सकते हैं, ये हाईवे जा रहा है, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है और इसका उतार चढ़ाव जो है यहाँ पर दिया जाए, कट दिया जाए, उसको लेकर धरने पर बैठे हैं किसान। क्या नाम आपका? सतबीर सिंह अत्री मेरा नाम है जी। मुंडन के लाइन में लगे हैं तो क्या है वजह? देखो 17 मार्च को पिछले संडे को जो हमारे किशनपाल गुर्जर जी हैं वो हमारे यहाँ धरने में 162 दिनों से धरना चल रहा है, यहाँ पे नहीं आए। हमारे यहाँ के 100 गांवों के लिए वो मर चुके हैं। हमने पूरे दौड़ लगाडों के साथ उनकी शव यात्रा निकाली थी यहाँ पे और आज जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता है उनके हिसाब से उनकी यहाँ पे 13वीं है। सैकड़ों लोग यहाँ पे आज मुंडन करवाएंगे। आदमी की 13वीं कर दिया। अरे वो जिंदा क्या हमारे लिए तो मराई के समान है जो 162 दिनों से जिनको 6.5 लाख वोटों से यहाँ की जनता ने जीत के भिजाया था और वो आज इतने घमंड में है, रावण से बढ़ के उनका घमंड बोल रहा है। तो उनका तो इस बार जो यहाँ की जनता है सूबड़ा साफ करेगी। हम लोगों के इरादे पूरे बुलंद है। हम अपने ट्रैक्टर के साथ, मोटरसाइकिल के साथ, गाड़ी के साथ जहाँ भी वोट मांगेंगे उनके पीछे पीछे जाएंगे जी। उनके समर्थक तो कह रहे हैं इस बार 10 लाख का आंकड़ा पार होगा। ये देखो जी, समर्थक तो हर बार पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो जो पिछले हरियाणा के इलेक्शन थे तब भी बोल रहे थे अब की बार 75 पार, 41 पे गाड़ी रह गई थी। तो आप लोग भी देख लेना इस बार जो किशनपाल गुर्जर जी की जमानत जब्त है जी। 10 लाख तो बहुत बड़ी बात है, जमानत जब्त है। तो देख सकते हैं, देखिए बाबा मुंडन करवा लिया आपने। भूपलाल नाम है जी। हाँ
आज तो मुंडन करवाया आपने भी? हाँ जी करवायो। हैं? हाँ जी क्यों करवाया? क्यों करवायो? यू फूक्यो है हमने हाँ, कृष्ण पाल हाँ, तो वाके बात ही करवायो है। अच्छा। यानी हमारो बियरबानी बालक करने लेके घास फूस में पड़िए और यानी शिकिल ना देखी, हमने केस जोर से जितायो हाँ, और आज यानी हमारी ऐसी माटी पलीत करिए, हम भी आए घुटबन चला दिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है बाबा अब तो। हाँ हम वोट नहीं देंगे कतई भी, हमारे 50-60 गांव है हाँ, उनने जो कह दी यहाँ आके नाटरी हमसे हाँ, कतई वोट ना देनी है। जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? बेदराम जी बेदराम जी, आज मुंडन करवाया, क्यों करवाया? करवाया जी। ये उतार चढ़ाव के लिए सीएम यहाँ घोषणा करके पनहेरा गांव में घोषणा करके कृष्णपाल वायदनाथ 1.5 साल से आश्वासन दे रहे बनवाएंगे। ये झूठी सरकार है। हाँ, हाँ, ये झूठी सरकार है, इसलिए मुंडन ने करवाया। मुंडन नहीं, कपड़े ने भी उतारेंगे। हाँ, कुर्ता पजामा ने भी उतार के बैठेंगे और भूखे भी बैठेंगे। मतलब देखें कि कितने महीने हो गए बैठे हुए? 5 महीने हो गए, 6ठा महीना चल रहा है। देखिए 6ठा महीना चल रहा है। 6ठा महीना चल रहा है और ऐसे में जो मोहना ये यहाँ पे ग्रीन एक्सप्रेस वे है और यहाँ से मोहना जो है स्टार्ट होता है और आगे मैं बात करूँ तो हीरापुर है, लेकिन तमाम गांव के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वजह क्या है? 6 रोज पहले एक शव यात्रा निकाली गई थी और उसको लेकर जो है आज 13वीं मनाया जा रहा है, मुंडन कराया जा रहा है। देख सकते हैं, बाकी बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी मुंडन करा रहे हैं। क्या नाम आपका? किशन सिंह चहल। किशन जी, मुंडन करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? ये हमने 6 दिन पहले इसका अंतिम संस्कार किया था। किसका किया था? कृष्णपाल जी का। क्यों किया था? इसलिए किया था कि हम 5-6 महीने से यहाँ बैठे हैं धरना पे जी। हमारे मोहना गांव की जो सरदारी है और आसपास के 40-50 गांवों के लोग यहाँ बैठे हैं। उन्होंने ये फैसला लिया कि इसका जब बात नहीं मान रहा है तो अंतिम संस्कार किया जाए और आज उसकी 13वीं करी जा रही है, क्योंकि 13 दिन पूरे तो नहीं हुए मगर बीच में त्योहार आ गए, इसलिए पहले ही कर रहे हैं इसको। चहल जी, आप चंदावली फ्लाईओवर को लेकर भी जो है धरने पर बैठे थे और आज यहाँ पर मोहना में भी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या लगता है सरकार घुटने टेकेगी? सरकार 101% घुटने टेकेगी, क्योंकि जहाँ भी किसान आंदोलन हुए हैं वहाँ सभी को विजय मिली है। ऐसी बात नहीं है, सरकार को घुटमन चलाया है तब अपनी बात मनवाई है और यहाँ भी यही होगा। 100% उतार चढ़ाव बनेगा और सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है, नेता जो है, जो भी उम्मीदवार हैं, वो घर घर जाकर जो है वोट मांग रहे हैं, गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। इसका कितना हमारे यहाँ से 50-40 गांवों की सरदारी अलग अलग टीम बना रही है। वो हर गांव में जाके ये असलियत बताएगी कि कृष्णपाल कितना भ्रष्ट आदमी है और हमारे मुख्यमंत्री ने 2 बार ये अनाउंसमेंट भी कर दी है। यहीं आके कह के गया था कि भाई उतार चढ़ाव बनेगा। 2 बार वो वादा कर चुके इस बात का और फिर भी नहीं बना है, तो इसमें कहीं ना कहीं कृष्णपाल की ढील रही है। मैं तो ये कहता हूँ अब भरपूर त्योहार भी निकल गया है, अब भरपूर जोर से धरना जो है बहुत तेजी से स्पीड पकड़ेगा और गांव-गांव जाके सभी गांवों में जाके ये बताई जाएगी कि कृष्णपाल वोट ना दें और इसकी जमानत जब्त करवाने का काम करें। देखें, किसानों के अंदर जो है बिल्कुल रोष है और आज मुंडन जो है कराया जा रहा है। देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन मुंडन के द्वारा। और क्या नाम आपका? देवी सिंह लांबा। देवी सिंह जी, 6 रोज पहले आपने शव यात्रा निकाली और आज जो है मुंडन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? देखो, हिंदू रीति से जब किसी शव का दाह संस्कार किया जाए तो उसके 12 वामन किए जाते हैं, तो बीच में त्योहार जिंदे हैं। कई बार ऐसा जब आदमी दुखी हो जाता है ना, तो कभी कभी बड़े बूढ़े भी या कोई भी कहता है कि तू हमारे लिए मर गो और हम तेरे लिए मर गए। काम ऐसा कर दिया ना उन्होंने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, सांसद जी, विधायक जी, हमारे जेवर एक्सप्रेस वे जो जा रहा है, यहाँ हमारी जमीन गई है 44 किला और एक धार्मिक भंडारे में जो पनहेड़ा में हुआ था अवधूतनाथ जी के, उसमें उन्होंने घोषणा की थी। मंत्री जी भी थे, विधायक जी भी थे, स्वयं मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और उन बातों को आज पूरे 2 साल हो जाएंगे 3 मई को, अभी तक कोई किसी प्रकार कार्रवाई नहीं। हमें यूं ही बहकाते रहे, तो उसी के विरोध स्वरूप जो हमारे विरोध करने का तरीका, उसी के मद्देनजर हम ये कार्य कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 6 रोज पहले शव यात्रा निकाली गई जी। और पॉइंट को इस तरह की काफी, अभी तो इस रोड का भी मुआवजा रह रहा है, तो कहां तक विश्वास करें इन पर? जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है, मुखिया की घोषणा पर भी अमल नहीं हुआ है, तो किसानों के साथ इससे बड़ा छलावा क्या होगा?
पूरे हरियाणा केंद्रीय मंत्री से भी आप लोग मिले थे, तो क्या कोई समाधान नहीं निकला? कुछ भी नहीं है अभी तक। उनके विश्वास पर हम यहाँ कई बार प्रतिनिधि मंडल भी धरने से पहले जाके मिलते रहे, मगर कोई संतोष जवाब नहीं मिला। और बीच में कहते हैं लग रहा हूँ, अब भी कह रहे हैं वो तो। बाकी अब ऐसा नहीं लग रहा कि वो हमारे प्रति गंभीर है, हमारे उतार चढ़ाव को लेकर। क्यों नहीं दे रहे उतार चढ़ाव? अगर उतार चढ़ाव देते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो है कहीं ना कहीं सुविधा होगी और उनकी भी सुविधा होगी। एक बार कम से कम हमारे वे मंत्री है, सांसद हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि है, उनको एक बार आके ये बताना चाहिए था कि भाई रुकावट ये है। हम तो ये जानना चाहते हैं मंत्री जी कि आखिर रुकावट है क्या, किस कारण से हमारा कट क्यों नहीं मिला, जबकि जमीन हमारी एक्वायर हुई है। अगर हमें ये कट मिल जाता है तो हमारे यहाँ विकास होगा, उद्योग आएंगे, शिक्षण संस्थान बनेंगे, वाणिज्यिक स्थल बनेंगे। अगर हमें कट नहीं मिलता है तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। सांसद साहब क्यों नहीं मांग रखे आप लोगों की? क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि हैं और आप लोगों ने 6 लाख वोटों से जिताया भी है उनको। हम तो यही तो जानना चाह रहे हैं, वो ये तो बता दें। जब एक केंद्रीय मंत्री नहीं बता सकता इस बात को, हमारे वो प्रतिनिधि है, हमारा अधिकार बनता है उनसे पूछने का। हमारे धरने पर आके एक बार ये बता देंगे भाई मैं आपके साथ हूँ, और जो समस्या है उसको भी बता देंगे भाई ये रुकावट है और इसको धीरे धीरे हम समाप्त करने की ओर जा रहे हैं, आपका कट दिलवाएंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने आज तक आगे दिया नहीं है। 2 साल होने को जा रही है। वीरेंद्र जी, आज लोगों ने मुंडन भी कर लिया, तमाम यहाँ पर चंदावली गांव के जो उन्होंने धरना किया था, सफल धरना भी रहा, आज वो भी मुंडन करा रहे हैं। लेकिन अगली रणनीति क्या है? आज तो मुंडन कराया है, 6 रोज पहले आप लोगों ने शव यात्रा भी निकाली है, खुद बीजेपी से आते हैं। भाई साहब, नीति आपके सामने में जितने भी हमारी सरदारी वो बता चुके हैं पहले ही आपको। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उनको चाहिए अपना यहाँ का कट का एक्सेस पॉइंट। अगर एक्सेस पॉइंट मिल जाएगा, हम सबको बुलाएंगे, बीजेपी के जितने भी हमारे नेता हैं, लड्डू बांटेंगे, गुजिया बांटेंगे, गले मिलेंगे। उससे पहले कोई भी किसी से मिलना नहीं चाहता है जब तक कि कोई कुछ लेके नहीं आता है। तो मुझे आपके माध्यम से जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबसे ये विनती करनी है कि कैसे भी करके हमें अगर नहीं हो पा रहा है कुछ, एक विरोध प्रदर्शन करना चाहिए थोड़ा सा कि जी ये कर दो आप कैसे भी करके, नहीं तो इससे हमारे इलेक्शन जनता तो आपकी है और 6 लाख वोटों से पहले तो जिताया भी है उनको, 3रे नंबर में स्थान दिया देश में। ये हमारे संगठन की शक्ति है कि हम इतनी वोटों से जीतते हैं। नहीं तो हमारा नेता तो बोलता है कि तुम मुझे वोट थोड़ी देते हो, तुम मोदी जी को वोट देते हो। तो हमारे संगठन की शक्ति है जी। तो मैं वही संगठन शक्ति से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये भी एक सरदारी है, आपके गांव है, यहाँ पे 25 गांव परमानेंट बैठे हैं, उनकी भी आप सुन लो। और संगठन से मेरी प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। बाकी आगे की जैसी अपडेट होगी फरीदाबाद आपके साथ जोड़ेंगे। आज जो है मोहना गांव में बता दें, मोहना गांव के धरना स्थल पर मौजूद हैं और 6 महीने हो चुके हैं, 6ठा महीना लग चुका है। लगातार जो है किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। मांग क्या है? यहाँ पर ये जो ग्रीन एक्सप्रेस वे है, जो जेआर एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर उतार चढ़ाव दिया जाए ताकि गाँव को सुविधा मिल सके, जो नौजवान है उनके लिए रोजगार के साधन यहाँ पर पैदा हो सके। इस मांग को लेकर सिर्फ जो है गांव के जितने भी 40-50 के गांव के लोग जो है, किसान जो है, वो धरने पर बैठे हैं। और कल जो है होली है, आज छोटी होली है और होली वाले दिन भी जो है यहाँ पर त्योहार मनाया जा रहा है। अंत में क्या कहेंगे सभी को? अंत में हम तो ये सरकार से कहते हैं अब ये टाइम है, हमारा ये मांग मान ले ताकि हमारा इनका भाईचारा बना रहे, त्योहार हम राजखुशी बनाए। और हमें एक बार यहाँ के बता दें कि रुकावट ये बता दें, रुकावट ये है। सरकार की मंशा की हमें ये पता नहीं लग रही, यही नहीं बता दे रहे बात क्या है। कई बार प्रतिनिधि मंत्री जी से, गडकरी साहब से मिल लिए, कृष्णपाल जी से मिल लिए, मुख्यमंत्री से भी, बाकी यही नहीं बता रहा कारण क्या है। असली बात तो भी जानने में वो कारण तो बताएं। जबकि हमने जमीन दे दी, जमीन इनको और चाहिए और ले लो, जमीन और दे देंगे। जमीन आपकी, प्रोजेक्ट सरकार का, और फिर भी नहीं दे रहे। वोट हमारी, जमीन हमारी, राज किसके लिए करते हैं? जनता के सुख के लिए, जनता के लिए। तो राजा का धर्म बनता है कि उसके राज में चींटी से लेकर हाथी तक कोई जीव दुखी ना रहे। छोटे से मानस से लेकर राजा तक, अधिकारी तक, साधारण से मानस तक भी पूछना चाहिए कि किसी को कोई दुख तो नहीं है मेरे राज में। अगर किसी को दुख है तो राजा का धर्म बनता है उसको जाके पूछने का धर्म बनता है तुझे दुख का क्या दुख है, और उसका दुख का निवारण करना चाहिए सरकार। चहल जी, आज जी राज धर्म का पालन करना चाहिए शासक को और प्रशासक, राजा को। राज धर्म का पालन ये सरकार नहीं कर रही, और ये पालन नहीं करेंगे तो एक को तो मिल गया उसका फल। सांसद साहब के तो समर्थक कह रहे हैं इस बार तो 10 लाख का आंकड़ा पार होगा। ये 200 तो पार कर लीजिए,
ये 200 सीट तो ले जियो, 10 लाख में 200 सीट तो पहले भी कहा था 75 पार, 40 पे रुक गए। अब की बार नहीं है, ये बहुमत के नजदीक नहीं पहुंच रहे, ये 200 के आसपास, 200 थे 10-5 ऊपर 205 नीचे। चैल जी मुंडन करवा लिया आपने जी? बिल्कुल करवाया है, और इसीलिए करवाया है कि भाई कृष्णपाल का जो अंतिम संस्कार किया था, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मुंडन होना भी जरूरी होता है, ताकि आगे के लिए रास्ता बंद हो जाए। अब पूरे जितने भी किसान यहाँ बैठे हैं, कृष्णपाल से, नैनपाल से, खट्टर साहब से, मेरे ख्याल कोई ऐसा वो ना छोड़ा जिससे नहीं मिले हों। खट्टर साहब ने 2 बार वादे किए हैं कि भाई उतार चढ़ाव बनेगा, पर ये झूठी सरकार है, बिल्कुल नहीं मानती। पहली बार जनता ने इसको 5-6 लाख वोटों से जिताया था कृष्णपाल को, और अब की बार 6 लाख वोटों से ही हराएगी। बाकी बाबा मुंडन के लाइन में लग गए आप? हाँ, मैं मुंडन जरूर कराऊंगा भाई। क्यों कराओगे? पहले तो आपके चैनल का जो है धन्यवाद है जी। दूसरी बात ये है कि मुंडन इसलिए कराए जा रहे हैं कि इन्होंने प्रजातंत्र की जो वोट का राज है, ये जो हमारी जो मोदी सरकार है, जो पहले अब सैनी सरकार है, इनने सारे प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा दी है, और ये झूठे मतलब जो है ना वादे करते हैं जनता से, और ये खुद मतलब जो इनके कह के सीएम वगैरह जो पहले कट्टर था उसकी ने घोषणा करी थी, और उसके बाद भी हमारे जो लोग परेशान है 6 महीने से, इन्होंने हमारे कट्टर उतार चढ़ाव के बारे में कोई निर्णय नहीं किया। और नए सीएम साहब से मिलना चाहिए आप लोगों को। नए सीएम से अब कितने सीएमओ से मिलेंगे हम, जब जो हमारा केंद्रीय ब्रांच है जब उससे ही हम मिल लिए तो उसने भी ये कहा दिया कि संभावना है, लेकिन इनकी संभावना को कब तक इंतजार करें। इसलिए हम यहाँ कट उतार चढ़ाव के लिए हमारे जो गांव में आसपास के इलाके के जिनके बच्चे रोजगार में लगते, जो ये कहते थे कि हम विकास करा रखें, जब विकास कराएंगे जब ही तो रोजगार मिलेंगे। और जब ये तो हमें बेरोजगार कहीं जमीन जो हमारी वो छीन छान ली इन्होंने, जो बड़े बूढ़े हमें विरासत में जो जमीन मिली थी, तो ये इस तरह के जो जुमलेबाजी जो करते हैं, ये कहते हैं 400 पार। तो मैं तो ये कहता हूँ कि परमात्मा इनके जो चैनल और इनके अखबार है ना, जो झूठे ये वादे करते हैं, जनता को लुभानी बातें दिखाते हैं, इनको लोग अगर उन्हें सोच दे परमात्मा ईश्वर, तो इनने जो है ना ये मतलब जो बहुत ही बुरी नीची हालत में आ जाएंगे। लेकिन हमारी अभी थोड़ी सोच बनी है और लोगों ने मन बना लिया सर ने कि अब बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब समझ सकते हैं, देखिए ये किसान का दर्द है। और बाबा 6 महीने हो गए, अब कितने दिन तक बैठेंगे? हम जब तक हमारे जो कट की उतार चढ़ाव की जो मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। अब हमने एक प्रोग्राम बनाया है, एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली हमारे गांवों में चलेगी, फिर उसके बाद हम शहरों में निकालेंगे। शहरों में ट्रैक्टर जितने भी हमारे बनेंगे उतने ट्रैक्टर उसमें बिठा के लोगों को ट्रॉलियों में ले जाएंगे और इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के द्वारा इनका विरोध करवाया जाएगा, तब हमें मतलब जो है सही प्रजातंत्र मिलेगी। और इनके जो झूठे झांसे में आने वाली अब जनता बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल निकाल दें कि हम जीत रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं, झूठी बात है। विकास तो वो होता है जिसमें लोगों को रोजगार दे। इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी फैलाई है, और मतलब जो है जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं। हर महकमा जो हड़तालों पर बैठा हुआ है, चाहे महिला है, चाहे आदमी है, या कोई सरकारी महकमा है, मजदूर है, किसान है, उस सब धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है वो कहते हैं कि विरोधी बैठे हुए हैं हमारे? विरोधी प्रजातंत्र में सबसे ऊपर होता है सर। एक तो सत्ता का सुख भोगने वाले जो मलाई खाते हैं ये लोग, जिन्होंने मतलब था धन कमा लिया है, और एक विरोधी जो लोग होते हैं जो बेचारे देश की माटी से जो प्यार रखते हैं, वो लोग बैठते हैं जिनका दर्द होता है दिल के अंदर। हर आदमी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि हमारा सर देश जो हजारों साल गुलाम रहा है, इसलिए वो विपक्ष में बहुत कम आना चाहता है, वो सत्ता के ही गुण गाता है। लेकिन जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कुछ लोग ही मतलब जो आवाज उठाया करते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद ऐसी तमाम खबरों से। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तू बहुत बता, ठीक है मेरा, ये बढ़िया, बेस्ट बेस्ट। ये लोग करें सभी लिए मैंने छोड़ो ना, बड़े हिसाब से घुमा, बहुत बढ़िया करे थे। हाँ, और जैसे यहाँ खड़े ना तो मैंने लोगों पे भी ध्यान दिया, और पीछे जो ट्रक जा रहे हैं हाईवे, जो भाई साहब ने कही कि हाईवे जा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने उसको भी फोटो लिया सवारी में बजाते हुए।